टूनी का पति एक शराबी था। कालू को शराब पीकर टूनी को बहुत मारता था। उसकी 3 बच्चियां माँ को पिटता देखकर बहुत निराश होती। एक दिन कालू टूनी और उसकी तीनों बच्चियों को शौचालय में बंद कर देता है। तभी टूनी कहती है, हे भगवान, तूने मुझे कैसा पति दिया है। हर रोज शराब पीकर अपने साथ साथ सबकी जिंदगी खराब कर रहा है। हमारी तीनों बच्चियों के भविष्य का पता नहीं क्या होगा। तभी टूनी की बेटी लाडो बोलती है, माँ बहुत भूख लग रही है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। बेटा, इस शौचालय में हम कैसे खाना खाएंगे? यहाँ हम अकेले हैं और हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। माँ कुछ तो करो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। भगवान, मेरी तीनों बच्चों की मदद करो, नहीं तो ये भूख से मर जाएंगी। तभी भगवान अपना चमत्कार करते हैं और वहाँ रोटी बनाने का सामान आ जाता है। टूनी रोटी बनाने लगती है। तभी टूनी का शराबी पति कालू आ जाता है। ए टूनी, चल दे मुझे रोटी। आज रोटी खाकर उसके बाद शराब पीऊंगा। कालू, एक तो तुमने हमें शौचालय में बंद कर दिया, अब तुम हमसे रोटी मांग रहे हो। पता है तीनों बच्चियों को कितनी भूख लगी है। अगर उन्हें रोटी नहीं खाई तो वे मर जाएंगी। उन्हें रोटी खाने दो। अच्छा, अब तुम मुझसे जबान लड़ाएगी। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तभी कालू कौआ टूनी को बहुत मारता है। टूनी पूरी तरह जख्मी हो जाती है। तभी कालू मौके का फायदा उठाकर सभी रोटियां खा जाता है। टूनी जख्मी होने के कारण उसे रोक नहीं पाती और कालू उसे वहीं अकेला बंद करके चला जाता है। तभी लाडो कहती है कि माँ, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम सब कैसे रहेंगे? हम सब यहाँ परेशान हो रहे हैं और पापा बाहर शराब पी रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। बेटा, भगवान बुरा करने वालों को सजा जरूर देता है। दिन बीतने लगते हैं। रवाना ना होने के कारण टूनी चिड़िया और उसके तीनों बच्चियों की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ कालू अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। वो इस बात से अनजान था कि उसके परिवार की मौत हो चुकी है। आज तो जमकर शराब पीऊंगा, देखते हैं मुझे कौन रोकता है। कालू, तुम बहुत शराब पी चुके हो और शराब मत पियो। मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मुझे शराब पीने दो। ऐसे कालू कौआ बहुत शराब पी जाता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ज्यादा शराब पीने के कारण उससे बोला भी नहीं जा रहा था। अरे ये क्या हो गया, बचाओ। इस तरह कालू को अपनी गलती की सजा मिल जाती। एक सुंदर वन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी माँ रानी और पिता बंटी के साथ रहती थी। टूनी के पिता बंटी का आम का बगीचा था। वो अपने आमों को नदी के उस पार एक बाजार में बेचा करते थे। गर्मी के दिनों में आम बेचकर उसकी अच्छी कमाई हो जाया करती थी। एक दिन बंटी चिड़ा अपने खेत में काम कर रहा था और तेज धूप के कारण बंटी चिड़ा बेहोश हो जाता है। बहुत देर तक जब बंटी चिड़ा घर नहीं आता तो टूनी चिड़िया की माँ रानी बगीचे में जाती है। वहाँ वो देखती है बंटी चिड़ा गिरा पड़ा था। रानी चिड़िया उसे उठाने की कोशिश करती है। बंटी उठिए, ये क्या हुआ आपको? चलिए घर। लेकिन बंटी चिड़ा नहीं उठता। यह देखकर रानी चिड़िया रोने लगती है। हे भगवान, तूने मेरे और मेरी बच्ची के साथ क्या कर दिया? अब हमारा ध्यान कौन रखेगा? उसके रोने की आवाज सुनकर कुछ पक्षी वहाँ आ जाते हैं। तभी मेघा चिड़िया टूनी को चुप कराते हुए कहती है, रानी बहन, अब जो होने वाला था वो हो गया।
अब बंटी चिड़ा वापस आने वाला नहीं। संभालो खुद को, अब तुम्हें ही अपना घर देखना है, जो हम लोगों से बनेगा और वो हम लोग करेंगे। किसी तरह रानी चिड़िया खुद को संभालती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब रानी चिड़िया बगीचे की देखभाल करती है और टूनी चिड़िया आम को बेचने जाया करती थी। आम ले लो आम, ताजे ताजे कच्चे कच्चे आम। आम ले लो और ताजे ताजे कच्चे कच्चे आम। अरे टूनी चिड़िया, तू ये आम कितने के दे रही है? थोड़े आम मुझे भी दे दे। ये लो, ये बहुत ही सस्ते हैं, बस इसके लिए आपको 20 रुपए देने होंगे। लेकिन मेरे पास रुपए नहीं, मूंगफली है। तू मूंगफली लेकर मुझे आम दे दे। कालू कौवा मूंगफली देख के आम ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसी तरह टूनी अपने आमों को बेचा करती थी। वो अपने ग्राहक से बहुत ही अच्छे से बात करती थी, इसीलिए उसके सारे आम बिक जाया करते थे। एक दिन जब वह आम बेच रही थी तो उसे प्यास लग जाती है। वो पास में आम बेच रहे अहम को कहती है, अहम भैया, आप जरा मेरे आमों को देखते रहिएगा, मैं अभी पानी पीकर आ रही हूँ। ठीक है, तू जा, पर जल्दी आना, मुझे भी अपने आम बेचने हैं। इतना कहकर वो पानी पीने चली जाती है। उसके जाने के बाद अहम सोचने लगता है, क्यों ना मैं इसके सारे अच्छे अच्छे आमों को चुराकर उसकी जगह सड़े हुए आम रख दूं। टूनी को तो पता भी नहीं चलेगा और मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। इसी तरह अहम टूनी के अच्छे आमों से अपने सड़े गले आम बदल देता है। टूनी पानी पीकर आती है और अपने आमों को बेचने लगती है। जब टूनी के आम ग्राहक खाते हैं तो थू-थू करने लगते हैं। अरे टूनी, ये तूने कैसे आम दिए हैं? ये तो सारे सड़े हुए हैं। ला मेरे पैसे वापस कर। जब टूनी अपने आमों को देखती है वो सड़े होते हैं और वह अहम से कहती है, अहम भैया, जब मैं पानी पीने गई थी तो मेरे सारे आम अच्छे थे, अब सड़ कैसे गए? मुझसे क्या पूछ रही है? मुझे क्या पता तेरे आम कैसे सड़ गए? मैं आगे से तेरी आमों की देखभाल नहीं करूँगा। अहम भैया, आप नाराज क्यों होते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब कई दिन गुजर जाते हैं। अहम किसी न किसी तरह से टूनी के सारे आम बदल देता था। मैं बगीचे से पक्के आम लाती हूँ और यहाँ आकर मेरे सारे आम सड़ जाते हैं। ये अहम ही मेरे सारे आमों को बदल देता है। एक दिन टूनी अहम को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाती है। पानी पीने के बहाने करके वहाँ से चली जाती है और छुपकर अहम की हरकत को देखने लगती है। जैसे ही वो टूनी के आम बदलने लगता है, तभी टूनी चिल्लाने लगती है, अहम, मैंने तुम्हें आज रंगे हाथों पकड़ लिया। रोज रोज तुम मेरे आमों को बदल देते थे, क्यों कर रहे थे तुम मुझ गरीब के साथ ऐसा? तभी अहम उसे डांटने लगता है, ए मूर्ख चिड़िया, तू चुप हो जा, नहीं तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। फिर तू आम बेचने के काबिल ही नहीं रहेगी। उन दोनों की तू मैं को सुनकर सभी पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया उन्हें अहम की करतूतों के बारे में बताती है। टूनी की बात सुनकर सारे पक्षी अहम की पिटाई करने लगते हैं। उस दिन के बाद फिर अहम उस बाजार में दिखाई नहीं देता। अब टूनी चिड़िया खुशी खुशी आम को बेचने लगी और उसे जो पैसे मिलते उससे वह अपनी माँ और अपना खर्च चलाने लगी।